बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में 3 ठग रहा करते थे, रामू, भोला और घसीटा। वे कोई साधारण ठग नहीं थे, बल्कि वे बहुत ही शातिर ठग थे। उनके गांव में कोई भी ऐसा आदमी नहीं था जिसे उन्होंने ठगा ना हो। सभी गांव वाले उन तीनों से बहुत ही परेशान थे। लगभग गांव के हर आदमी को उन ठगों ने अपने जाल में फंसा रखा था। और तो और आसपास के गांवों के लोगों को भी उन तीनों ने कभी नहीं छोड़ा। अब तो आसपास के गांव और उनके अपने गांव के सभी लोगों को यह पता चल चुका था कि यह तीनों बहुत ही बड़े ठग हैं और अपनी ठग विद्या के नए नए तरीके आजमाकर यह लोगों को ठगते ही रहते हैं। इसलिए उस गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग उन सभी से सावधान रहते थे। जैसे ही किसी भी गांव के आदमी को उन तीनों में से कोई एक या वह तीनों सामने से आते हुए दिखाई दे जाते तो गांव के लोग अपना रास्ता बदल लेते। इस तरह से अब उन तीनों को अपनी रोजी रोटी कमाने में बहुत ही परेशानी होने लगी थी। हालत ये हो चुकी थी कि अब उन तीनों के जहासे में कोई भी नहीं आता था। अब वे तीनों बहुत ही परेशान हो चुके तो उन्होंने आपस में यह सलाह बनाई कि आसपास के गांव के लोग अब उनके बारे में जान चुके हैं। उन तीनों में से रामू सबसे बड़ा था। इस नाते से बाकी दोनों ठग उसे उस्ताद कहकर बुलाते थे। तो उन्हें सामने ही एक हलवाई की दुकान में तरह तरह की मिठाइयां सजी हुई नजर आई। जलेबी, लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला, कलाकंद, ना जाने क्या क्या। अब तो मिठाइयों को देखकर उनके मुंह में पानी आ गया और उनकी भूख और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। रामू ने भोला और घसीटा से कहा, चलो भाइयों, आज क्यों ना सबसे पहले इस हलवाई की दुकान पर ही अपनी ठग विद्या को आजमाया जाए। रामू की बात सुनकर बाकी दोनों साथी भी बहुत ही खुश हुए और वह चहकते हुए कहने लगे, हाँ उस्ताद जी, आप सही कहते हैं। जब उन्होंने सारी योजना समझ ली तो फिर अपनी योजना के अनुसार भोला और घसीटा दुकान के अंदर चले गए और दुकान में जाकर वो बैठ गए। अपनी दुकान में ग्राहकों को आया हुआ देखकर हलवाई और उसकी पत्नी बड़े ही खुश हुए। जब उन्होंने देखा कि दो दो ग्राहक उनकी दुकान पर आए हैं तो लालाराम बहुत ही खुश हुआ और अपनी पत्नी से कहने लगा, रामकली, देखो तो आज तो भगवान ने हम पर बहुत ही मेहरबानी कर दे, एक साथ दो दो ग्राहक भेज दे। रामकली बोली, अजी ऐसे खुश होते रहोगे या फिर जाकर पूछोगे भी कि उनको क्या चाहिए। लालाराम ने अपनी मिठाई की तरह अपनी जुबान पर चाशनी लगाते हुए बड़े प्यार से पूछा, भैया कौन सी मिठाई तोल दूं? यह सुनकर ठग भोला लालाराम के पास गया और पूछने लगा, सेठ जी जलेबी किस भाव दे रहे हो? लालाराम ने कहा, 10 रुपए की किलो। वह सस्ता जमाना था तो मिठाइयों के दाम भी कम ही हुआ करते थे। भोले ने कहा, ठीक है सेठ जी, 1 किलो जलेबी तोल दो, जलेबी गर्मा गर्म होनी चाहिए। लालाराम ने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, रामकली गर्मा गर्म जलेबी लेकर आई और एक शेर जलेबी तोलकर भोला को पकड़ा दी। घसीटा बोला, ठीक है सेठ जी, 1 किलो देसी घी के लड्डू तोल दीजिए। लालाराम ने लड्डू तोलकर घसीटा को दिए। घसीटा भी वहीं पर बैठकर लड्डू खाने लगा। एक लड्डू खाते ही घसीटा बोला, वाह सेठ जी, लड्डू तो स्वादिष्ट है।